हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को। ध्यान से 5 मिनट इस क्लास को वॉच करिएगा। तो इसी टाइप के प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को यहाँ से कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन के पकाने के रूप में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले जो व्यवसायी हैं वो कहाँ से आए थे, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से, उज़्बेकिस्तान से, या दक्षिण अमेरिका से, या फिर अफ़गानिस्तान से। तो आपका यहाँ पे आंसर सी जो है वो ठीक हो जाता है। दक्षिण अमेरिका से आए थे, तो यहाँ पे आंसर आपका सी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, शक्करखुरा, बया, कलचड़ी। तो आप जानते हो फाख्ता पक्षी है, तो इसका आंसर आपका पहला ही सही हो जाएगा। इस तरह से आसान प्रश्न आते हैं। पक्षी से जो प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं वो 1-2 ज़रूर आते हैं। तो जितनी भी पक्षियां हैं कॉमन एनसीईआरटी के अंदर, उनको जो है उनकी विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। आपको 1-2 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ये सवाल महत्वपूर्ण है। पहला कह रहे हैं कि बंद गोभी, भिंडी, गुड़, और दूसरा कह रहे हैं कि आंवला, पालक और गुड़, आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर। आप जानते हो इस चीज़ को कि जो लौह तत्व है प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे किस में पाया जाता है, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो बंद गोभी में नहीं, आलू में उतना नहीं है ना, तो यहाँ पे आपका गुड़ ऑप्शन होगा। तो गुड़ जिसमें नहीं है उसको काट दीजिए। चौथे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, पहले और दूसरे में थे, यहाँ गोभी दे दिया है, तो आपका बी आंसर ठीक हो जाएगा, यानी आंवला, पालक और गुड़। तो निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग का समुच्चय आपको बताना है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, HIV एड्स, हैजा, डेंगू। जो मच्छर से फैलने वाले रोग हैं सबसे महत्वपूर्ण है आपका डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो ये ऑप्शन फर्स्ट में ही है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी चौथे का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टाइपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय व्यंजन है, भोजन है? बिहार का, तमिलनाडु का, केरल का, या फिर पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल का नहीं है, ना ही बिहार का है, ना ही आपका तमिलनाडु का है। इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा आपका 3 सही हो जाएगा, यानी केरल आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बाला से प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं, तो महत्वपूर्ण है ये आपका प्रश्न। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बाला यानी BALA का पूरा नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन में आपको दिया गया है कि मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट है, या फिर अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल है, या अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है, या फिर ब्रेल सहायक प्राप्त अधिगम आकलन है। तो ये आपका जो बाला है ये आपका होता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका तीसरा ही आंसर सही हो जाएगा। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन, ये यहाँ से आपका पेडागोजी के प्रश्न आ जाते हैं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, यानी उपयुक्त होगा? निर्धारण मापनीय, या फिर कागज पेंसिल परीक्षण, या फिर दत्तकार, या फिर मौखिक प्रश्न? कागज पेंसिल परीक्षण उतना ज़्यादा नहीं, ना ही दत्तकारी, ना ही आपका मौखिक प्रश्न, बल्कि आपका जो निर्धारण मापनीय होती हैं ये महत्वपूर्ण होती हैं। तो सर्वाधिक पूछा गया है, तो इसलिए आपका आंसर जो है पहला ही ठीक हो जाएगा। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मधुमक्खी, मच्छर, तितली, या फिर वाघ, तेंदुआ, सांड, या फिर सांप, रेशम कीट या छिपकली, या फिर चील, गरुड़ और गिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं
मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं। तो ये यहाँ पे जो आंसर आपका डी है वही यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ी और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली कहते हैं किसके लिए यह प्रसिद्ध है, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है, ये चीज़ आपको बताना है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर तेलंगाना। बहुत लोग जल्दीबाजी में तमिलनाडु लगा देते हैं, जो कि इसका आंसर जो है वो गलत है। तो आपका यहाँ से जो है तेलंगाना आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश का भाग है, तो यहाँ पे जो है आपका आंध्र प्रदेश नहीं है, तो तेलंगाना यहाँ पे आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 100% ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, तो इसलिए ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? ये किस राज्य की बात है? उड़ीसा, राजस्थान या लद्दाख या फिर असम। आप जानते हो जहाँ बारिश होती है। तो इसका आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। जो पैटर्न होते हैं, डिजाइन होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, इस प्रश्न में आपको आंसर करना है। उनकी त्वचा पर बालों के कारण, या फिर उस जलवायु के कारण जहाँ वो रहते हैं, या फिर उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। कभी विवाद में ये चीज़ें रहती हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका पहला सही है। और किताबों में जो बहुत सारे आंसर दिए गए हैं वो चीज़ें गलत हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि जो पशुओं की त्वचा पर जो उसके पैटर्न होते हैं वो उनके बाल के कारण होते हैं, ना कि आपके जो है जलवायु के कारण और शारीरिक शक्ति के कारण, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिए गए हैं? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 या फिर संविधान संशोधन विधेयक, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 या फिर जंगल अधिकार अधिनियम 2007। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 जो है वो ये कहता है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 साल से रह रहा है उसको ये अधिकार है कि वो उस जंगल पे जो है जो चीज़ें पैदा करेगा वो उस पे उसका हक होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आपका डी ठीक हो जाएगा। ये आपका अंतिम सवाल है, महत्वपूर्ण है, घटपरड़ी से प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। इसको नेफेंथीस कहते हैं, इंग्लिश में पिक्चर प्लांट कहते हैं। इसकी बहुत सारी प्रजाति होती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कीड़े मकोड़े को खाता है, ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ऐसा करता है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस चीज़ को आप करिएगा यहाँ पे। तो कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व ध्वनियाँ निकालता है, ऐसा कुछ नहीं है। घटपरड़ी का मुख छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, कटियों से नहीं बल्कि पत्तियों से ढका होता है। ये कह रहा है कि भारत में नहीं पाया जाता ना, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी ठीक हो जाएगा। यानी ये छोटे छोटे जीव, चूहा वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उसको जो है ये अपनी ओर आकर्षित करता है और उसको जो है खा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मेढक के साथ साथ कीड़ा मकोड़ा, चूहा और भी जानवर हैं, बंदर वगैरह, इन सबको जो है आसानी से ये अपना खा जाता है। तो इसका आंसर आपका डी ठीक हो जाएगा। 2010 जो भी प्रश्न थे, तो इस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। ये आपका पहला क्लास था। कल की जो क्लास होगी वो उसमें दूसरा होगा और उसमें मैं व्याख्या भी लेके आऊँगी। आज पहली क्लास थी तो बस प्रश्न ही हो पाए, बट जब व्याख्या के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच क्लास को यहाँ तक देखने के लिए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम थियरी भी करवाने वाले हैं। आपके जितने भी एनसीईआरटी के अंदर चीज़ें गिवन हैं, चाहे वो जानवर से हों, पक्षी से हों, या फिर आपके जो सवाल बनते हैं महत्वपूर्ण हस्तियाँ हैं, कर्णमलेश्वरी हो गई, सुनीता विलियम्स हो गई, अंतरिक्ष यात्री, इन सब से प्रश्न जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी के जो कंटेंट है उस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल्पना चावला से प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से
करवा दूँगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर रखिएगा, ताकि जो ये मेरी क्लासेस हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सीटेट के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपका एनसीईआरटी के कंटेंट है, तो उसको प्लीज़ पढ़िएगा ध्यान से। थैंक यू सो मच।